बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हम बात कर रहे हैं सूरह मरियम की। सूरह मरियम पारा नंबर 16 में है। रुकू इसमें 6, कुल आयात 98, कलमात इसमें 780, हुरूफ इसमें 3780 हैं। आयत नंबर 54 और 55 यानी 54 एंड 55 का तर्जुमा यह है कि और इस किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे। ये उस वादे का जिक्र है जो आपने बवक्ते ज़िबह किया था कि अब्बा जी आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। चुनाचा फिल वाक़े आपने वादे की वफ़ा की और सब्र व बर्दाश्त से काम लिया। वादे की वफ़ा नेक काम है और वादा खिलाफ़ी बहुत बुरी चीज़ है। कुरान करीम फरमाता है कि ए ईमान वालों, वो बातें ज़बान से क्यों निकालते हो जिन पर खुद अमल नहीं करते। अल्लाह के नज़दीक ये बात निहायत ही गज़बनाकी की है कि तुम वो कहो जो कर ना सको। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। पहली तो ये कि बातों में झूठ, दूसरी ये कि वादा खिलाफ़ी और तीसरी ये कि अमानत में खयानत। इन आफतों से मोमिन अलग थलग होते हैं। यही वादे की सच्चाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम में थी और यही पाक सिफ्त जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मौजूद थी। कभी किसी से किसी वादे के ख़िलाफ़ आप अलैहिस्सलाम ने नहीं किया। और इस किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और हमारे भेजे हुए नबी थे। सामईन गिरामी, इस आयत में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के किरदार का एक और निहायत अहम पहलू सामने आता है और वो है इस्लाह ख़ानदान। एक नबी होने के बावजूद आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी अपने घर वालों के बारे में अदा की। नमाज और ज़कात का हुक्म देना, इससे वाज़ेह होता है कि दीन की असल इबादत नमाज है और समाजी जिम्मेदारी ज़कात है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम न सिर्फ खुद इन आमाल पर कायम रहे बल्कि अपने अहले खाना को भी इनकी तलक़ीन करते थे। मौलाना मौदूदी के मुताबिक ये बात इस उसूल को वाज़ेह करती है कि दीन की दावत का आगाज़ इंसान को अपने घर से करना चाहिए। अपने रब के नज़दीक पसंदीदा होना अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का मयार नस्ब, कौम या ज़ाहिरी हैसियत नहीं बल्कि इताअत, तक़वा और ज़िम्मेदारी का एहसास है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी वजह से अल्लाह के पसंदीदा बंदे थे कि उन्होंने अल्लाह के अहकाम को अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी में नाफिज किया। जी सामईन गिरामी, ये था सूरह मरियम की आयत नंबर 54 और 55 यानी 54 और 55 का तर्जुमा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह सूरह मरियम की मज़ीद दूसरी आयत के तर्जुमे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।